आप भारत के राष्ट्रपिता को तो जानते ही होंगे, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाने के लिए अनेक आंदोलनों का संचालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने सन 1944 में रंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया या फिर राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इसका पालन करने के लिए कहा। इस वीडियो में आपको गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों पर विचार करेंगे। पहला आंदोलन था इनका सत्याग्रह या फिर चंपारण सत्याग्रह, पुराना कर लीजिए, और ये सन 1917 में हुआ था। गांधी जी ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई की शुरुआत बिहार की धरती से ही की थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर वापस लौटे थे। इसके बाद चंपारण की पावन धरती से भारत के पहले सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तब की ब्रिटिश सरकार वहाँ के किसानों से जबरन नील की खेती कराती थी। ये 10 अप्रैल 1917 की तारीख थी। वहाँ किसानों के अनुरोध पर महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुँचे और मजहरुल हक से मिलने के बाद रात में मुजफ्फरपुर पहुँचे। 13 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने तिरहुत के कमिश्नर LF मोर्शिद से मुलाकात की। मोर्शिद से मिलने के बाद गांधी जी ये जान चुके थे कि निलह और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से ही रैयतों का शोषण हो रहा है। रैयतों का देश की कानून व्यवस्था से भरोसा उठ चुका था। निलहों के गैर कानूनी शोषण के खिलाफ रैयत सरकारी अधिकारियों से गुहार लगा चुके थे। कोर्ट में मुकदमा भी करते थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। जब कहीं सुनवाई नहीं होती थी, वो समय समय पर हिंसक आंदोलन भी होते थे। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो स्थानीय वकीलों ने कहा कि आप गया प्रसाद सिंह के घर पर ठहरे। वो तैयार हो गए। रामनवमी प्रसाद, राम दयालु सिन्हा, जनकधारी प्रसाद आदि वकीलों से मिलकर उन्हें रैयतों के शोषण की पूरी कहानी पता चली। गांधी जी बिहार की धरती पर शुरू होने वाली भारत के सबसे पहले सत्याग्रह रणनीति बना चुके थे। गांधी जी को पता था ब्रिटिश सरकार उनकी गिरफ्तारी करा सकती है। उन्होंने ठान लिया कि अगर गिरफ्तारी ही होनी है तो क्यों न चंपारण की धरती पर हो। उनके इरादे नेक थे। वो रैयतों को संदेश देना चाहते थे कि कठियावाड़ का एक आदमी चंपारण आकर रैयतों के लिए जेल जा रहा है। बापू रैयतों के मन से निलहों का डर दूर करना चाहते थे। 15 अप्रैल को दोपहर 3 बजे रामनवमी प्रसाद, धरणीधर प्रसाद एवं गोरख प्रसाद के साथ गांधी जी मोतिहारी पहुँचे। 16 अप्रैल को जसौली पट्टी जाते हुए चंद्रिया गांव में गांधी जी को कलेक्टर का संदेश मिला और वे इसी समय मोतिहारी वापस आ गए। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा था। गोरख प्रसाद के घर से गांधी जी ने कमिश्नर, कलेक्टर सहित राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, मदन मोहन मालवीय, पोलक आदि लोगों को चिट्ठी लिखकर पूरी स्थिति की जानकारी दी। गांधी अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में ब्रिटिश सरकार को घेरने के लिए जाल बुन चुके थे। बापू ने दूसरा खत भारत के वायसराय को लिखा। उन्होंने तीसरा खत अपने बेटे को लिखा, जो साबरमती आश्रम में थे। गांधी ने इस खत में स्पष्ट लिखा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी जाए। वायसराय के निजी सचिव मैफी को संबोधित करते हुए बापू ने लिखा कि एक तरफ इंग्लैंड की महारानी उन्हें कैसरे हिंद से सम्मानित करती है और दूसरी तरफ उनका अफसर उन पर विश्वास भी नहीं करता। बापू अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे। जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें सम्मान भेजा। कहा, मैं आपको जिले से दूर रहने का आदेश देता हूं। अगली ट्रेन से आप यहां से चले जाएं। गांधी जी ने डीएम का आदेश मानने से इनकार कर दिया। आगे गांधी ने बेतिया और मोतिहारी में डेरा लगाकर गांवों में जाने की योजना बनाई। 18 अप्रैल को गांधी को कोर्ट में बुलाया गया। गांधी ने सारे आरोप मान लिए और अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि मैं उनके बीच रहकर ही मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ से जा नहीं पाया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें जिला छोड़ने पर उन पर लगे आरोपों को हटा लिए जाने का प्रस्ताव रखा। गांधी का उत्तर था कि जेल से वापस आने के बाद भी मैं चंपारण को अपना घर बनाऊंगा। कुछ दिनों बाद आरोप हटा लिए गए। बिहार की धरती पर देश ने पहली बार सत्याग्रह की शक्ति का एहसास हुआ। और इनका अगला आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह। ये सन 1918 में हुआ था। खेड़ा एक जगह का नाम है जो गुजरात में है। चंपारण के किसान आंदोलन के बाद खेड़ा में भी 1918 ईस्वी में एक किसान आंदोलन हुआ। गांधी जी ने खेड़ा में भी किसानों की बदतर हालत को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। खेड़ा में भी बढ़े लगान और अन्य शोषणों से किसान वर्ग पीड़ित था। कभी कभी किसान जमींदारों को लगान न देकर अपना आक्रोश प्रकट करते थे। 1918 ईस्वी में सूखा के कारण फसल नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में किसानों की कठिनाइयां बढ़ गई। नियमों के अनुसार यदि किसी वर्ष फसल साधारण स्तर से 25% कम हो तो वैसी स्थिति में किसानों को भूमि कर में पूरी छूट मिलनी थी। बम्बई सरकार के पदाधिकारी सूखा के बावजूद यह मानने को तैयार नहीं थे कि उपज कम हुई है, अतः वे किसानों को छूट देने को तैयार नहीं थे। लगान चुकाने हेतु किसानों पर लगातार दबाव डाला जा रहा था।
चंपारण के बाद गांधी जी ने खेड़ा के किसानों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने किसानों को एकत्रित किया और सरकारी कार्रवाइयों के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए उकसाया। किसानों ने भी गांधी जी का भरपूर साथ दिया। किसानों ने सरकार को लगान देना बंद कर दिया। जो किसान लगान देने लायक थे भी उन्होंने भी लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने सख्ती से पेश आने और कुर्की की धमकी दी, पर उससे भी किसान नहीं डरे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। अनेक किसानों को जेल में डाल दिया गया। जून 1918 ईस्वी तक खेड़ा का यह किसान आंदोलन एक व्यापक रूप ले चुका था। किसान के इस गुस्से और निडर भाव को देखते हुए सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और अंततः सरकार ने किसानों को लगान में छूट देने का वादा किया। पते की बात यह है कि इस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के संपर्क में आए और कालांतर में पटेल गांधी जी के पक्के अनुयायी बन गए। इनका अगला आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये सन 1918 में हुआ था। कालीन भारत में अहमदाबाद एक बहुत बड़ा शहर था और यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र भी था। अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर कपास उद्योग को बढ़ावा दिया और इसके साथ ही साथ कई अन्य प्रकार के उद्योगों का विकास भी अहमदाबाद में हुआ था। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैल गई और स्थानीय सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए। धीरे धीरे यह बीमारी फैलती गई और इसके प्रकोप से श्रमिक वर्ग अहमदाबाद को छोड़कर पलायन करने लगा। श्रमिकों के पलायन से अहमदाबाद में चल रही फैक्ट्रियों के उत्पादन में बुरा प्रभाव पड़ा। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए फैक्ट्रियों के मालिकों ने श्रमिकों को प्लेग बोनस देने का वादा किया, परंतु जब यह बोनस उन तक नहीं पहुंचा तब मिल के मजदूरों ने अनुसुईया साराभाई से संपर्क किया। 1918 के शुरुआती महीनों के दौरान गुजरात के मिल मालिकों और वहां के श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। श्रमिक मिल मालिकों से 50% की वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, जबकि मिल के मालिक केवल 20% की वृद्धि करना चाह रहे थे। इस विवाद को देखते हुए अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को आमंत्रित किया। सन 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया और उन्होंने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने तथा मजदूरी में 35% की वृद्धि की मांग करने की सलाह दी। लेकिन उन्होंने जोर देकर श्रमिकों को हड़ताल के दौरान मिल के मालिकों के खिलाफ हिंसा का उपयोग न करने का आह्वान भी किया था। गांधी जी श्रमिकों की हड़ताल को बल देने के लिए खुद आमरण अनशन पर बैठ गए। इस आमरण अनशन को देखकर मिल के मालिक चिंतित हुए और उन्होंने 35% की वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया।